माफ़ कीजिए, आज मेरी कौम के पास जज्बात के बेहद समंदर है, जिनकी कोई हद नज़र नहीं आती। इतना उमड़ता हुआ सैलाब है जज्बात का, सर मत पूछिए, मगर सेंसिटिविटी के नाम पर चंद कतरे भी मौजूद नहीं। ये आपके मजमे ने मुझे बता दिया, शायद मेरा मेयार आपके मिजाज के मुताबिक न हो, और या हो सकता है बिल इत्तेफाक आपका मिजाज मेरे मेयार के मुताबिक न हो। आसान है सर जज्बात से किसी घर में आग लगाना, बहुत आसान है। चंद लम्हों में जज्बात की चिंगारी से घर को आग के हवाले करना बहुत आसान है, मगर जलती हुई आग और जलते हुए घर की आग को बुझाने के लिए जज्बात की नहीं, सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, और वो मेरी कौम के पास बिल्कुल मौजूद है। दो भाइयों में झगड़ा कराना सर बहुत सिंपल, बहुत आसान है। जज्बात से दो भाइयों में बहुत आसानी से झगड़ा कराया जा सकता है, मगर दो बिछड़े हुए भाइयों को मिलाने के लिए जज्बात की नहीं, सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, और वो मेरी कौम के पास बिल्कुल मौजूद है। एक मुहर्रमुल हराम शरीफ से लेकर, शायद मैं एजुकेटेड ज़मीन पे कुछ लपकुशाई कर जाऊँ, मैं तो एक तालीम याफ्ता जो है तालिब इल्म, तालीम याफ्ता आलिम नहीं हूँ, एक तालिब इल्म की जानू ये अदब तय करके बैठ गया इनसी उलमाए ज़ी वक़ार के दरमियान में। शायद कुछ जुमले आ जाएं, शऊर गुफ्तगू तो नहीं, मगर सच्चाई से कुछ मुलाकात किया कीजिए कभी कभी। आईना सिर्फ सर खूबसूरती नहीं दिखाता, आईने में कभी पिंपल्स अपने दाग भी देखा कीजिए। एक मुहर्रमुल हराम शरीफ से लेकर 10 मुहर्रम तक या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन के नारे लगाना बहुत आसान काम है। उसी शब्बीर आज़म की सीरत पर सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 मंथ, 1 महीने अमल करने के लिए आपके जज्बात की नहीं, आपके सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, और वो मेरी कौम के पास बिल्कुल मौजूद है। सर 12 रबीउन नूर में आप देखते होंगे चारों तरफ डीजे की गूंज होती है सर, पूरी कौम को वाइब्रेट करते हुए, गली और कूचों को वाइब्रेट करते हुए, छाती पर बिल्ला लगाकर है ना, नबी की मोहब्बत के नारे लगाना बहुत आसान काम है। उसी रसूल कायनात की सीरत पर सिर्फ 1 साल अमल करने के लिए आपके जज्बात की नहीं, आपकी सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, और वो मेरे पास आपके पास बिल्कुल मौजूद है। ये जज्बात थे सर कि जब सरे शाम था, एक तो मौलाना मुजीबुर रहमान साहब ने मुझे अज इब्तिदा बिठा दिया, मैं समझ गया बैठने ही का नजराना है, हाजिर आ गया। मैं बड़ी देर से बैठा था, कितनी हाजत, कितने मामलात हो सकते हैं ये तो मैं ही जानता हूँ। तो सरे शाम से मैं देख रहा था सर, ये चेयर्स वो चेयर्स सब भरी हुई थी, जज्बात ही जज्बात थे सर, और जहाँ से कुछ लेने का वक़्त आया कौम भाग खड़ी हुई, समझ में आ गया जज्बात ही जज्बात हैं, सेंसिटिविटी के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं है। क्या नबी की तारीफ़ व तौसीफ़ और उनकी मदह सराई के लिए सर आप बहुत काबिल हैं क्या, या मैं बहुत काबिल हूँ क्या? तू को जा मन को जा, हम खाकी हैं वो नूरी है, हाय 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 हाय, हम फर्शी हैं वो अर्शी हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम थूक दें जनाब तो पानी ख़राब हो जाए, हम थूक दें सर तो पानी ख़राब हो जाए, आमना कलाल अगर लोआबे दहन खारे कुएं में डाल दे तो पानी मीठा हो जाए। हाय 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 हाय, अरे बाबा, हम उनकी तारीफ़ करने के लायक थे क्या सर? ये तो उनका एहसान था कि उन्होंने बुला रखा था,
ये उनका करम था कि उन्होंने बिठा रखा था। ये नसीबे की बात है कि चंद देर कुर्सी वाले बने और ऐसे भागे कि अब कुछ समझ ही में नहीं आता। अब मैं घर से तो बुला नहीं ला सकता सर। कैसे तारीफ़ करने बैठे थे आप। आपका मुंह और मुस्तफ़ा की शान, मेरा मुंह और मुस्तफ़ा की शान, अल्लाह, अल्लाह। जिनकी बारगाहों में 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिर होते हों, 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिर होते हों। आप हाय, हाय, एजुकेटेड हैं, दोनों को अगर आप सम्मिट करें और दोनों को साथ में टैली करें तो 70 दूनी 140, 1,40,000 फरिश्ते जिसकी बारगाह में सुबह शाम हाजिरी देते हों, उनको हमारे मुंह की तारीफ़ की क्या हाजत है, उनको हमारे मुंह की तारीफ़ की क्या ज़रूरत थी सर। ये तो उनका करम था कि मेरी टूटी फूटी ज़बान, मैं नात पढ़ रहा था, मुस्तफ़ा कबूल कर रहे थे, मैं सुभान अल्लाह बोल रहा था, आका कबूल कर रहे थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा था, मुस्तफ़ा कबूल कर रहे थे। शायख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने तहरीर फरमाया सर, थोड़ी सा दिमाग खोलें और मैं एक दर्सगाही आदमी, चंद मिनट मुझसे आप टूटी फूटी बातें सुन लें। अच्छा खिताब इंशाअल्लाह मुझ गुनाहगार सियाकार बदकार के बाद मुहिब गिरामी अल्लामा ज़मीर तहसीनी साहब से आप समाअत करेंगे। चंद मिनट हाजिर आए, शायद आपको गिरा न गुजरे तो बात सुने। शायख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लबों से कहा नहीं है सर, तहरीर फरमा के गए, लिख कर गए। कौन है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिनको बाज़ उलमाए किराम ने मुजद्दिद भी कहा है। हाय, हाय। ज़रा ज़ोर से बोलेंगे। कोई गूंगा हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गूंगा नहीं है तो शिकायत है, गूंगे हैं तो मत बोलिए, गूंगे नहीं तो ज़रा ज़ोर से और ज़ोर से बोलिए सर। शायख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तहरीर फरमाते हैं, इन उलमा की शफ़क़त और पुश्त पनाही बतौर इस्लाह ये जलवावार है। मैं आपसे बात करने बैठ गया। आप लिखते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ी। ये कौन है सर, मैं बताऊं आपको, जिसने कई बरसों तक गुंबद खजरा के साए में बैठकर नबी की हदीस पढ़ाई हो, उस ज़ाते गिरामी का मकाम क्या होगा। वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तहरीर फरमाते हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ी, मगर मुझे अपनी नमाज पर भरोसा नहीं है। कहते हैं मैंने कभी ज़िंदगी में फ़र्ज़ रोज़े नहीं छोड़े, कई मरतबा मैंने नवाफिल रोज़े रखे हैं, मगर मुझे अपने रोज़ों पे भरोसा नहीं है। शायख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, सुने आप, सुने, अगर अल्लाह ने कान दिए और ज़ौक़े समाअत दिए तो सिर्फ गाना न सुने, कुछ मौलवियों की बातें भी सुने और अपने कान को अपने दिल तक मजबूत करें। शायख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तहरीर फरमाते हैं, मैंने कई मरतबा पैदल हज किए हैं, पैदल जनाबे वाला पैदल हज किए हैं। कहते हैं मगर मुझे अपने हज पे भरोसा नहीं, मुझे अपने रोज़ों पे भरोसा नहीं, मुझे अपनी नमाज पे भरोसा नहीं, मुझे अपने हज पे भरोसा नहीं। मैंने जो चंद लम्हे मुस्तफ़ा के गीत गाए हैं, इन लम्हों पे भरोसा है। जो मैंने उनकी मीलाद पढ़ी है, उस लम्हों पे भरोसा है। क्या आपको नहीं लगता सर कि आप घर में बैठ गए, यहाँ 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप बैठे और यहाँ से उठ कर घर चले गए, आप क्या समझते हैं आपने मौलाना मुजीब पर एहसान किया या किसी आलिम पर एहसान किया या जलसे पर? नहीं, आपने अपनी किस्मत को ठुकराया है, आपने अपनी किस्मत को मदहम किया है। इसलिए कि जब जब नबी की नात पढ़ो, जब जब नबी की मदह सराई करो, जब जब इश्क में डूबो, तो ये सोच के पढ़ो मैं पढ़ रहा हूँ, मुस्तफ़ा कबूल फरमा ले। मेरा पढ़ना तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो मुस्तफ़ा कबूल ना फरमाए। और इस अंदाज से पढ़ो कि आशिक कहता है, हम क्या बयां करें गे फजीलत रसूल की। अरे बाबा, देखिए उलमा जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए, वो मुझे सिखाने वाले लोग हैं, मैं उन्हें थोड़ी ना सिखाने आया हूँ। आप तो नहीं उठ के भागेंगे भाईजान। अच्छा किसे जाना है, कोई जल्दी में तो नहीं है सर? अगर जहमत ना हो तो करीब आओ ना यार, चंद मिनट बात कर लूँ आपसे। इतने अच्छे लोग हैं आप, नवाबी शहर में रहते हैं आप हैं। मैं गांव देहात का आदमी जो है टूटा फूटा मौलवी चला आया हूँ सर, थोड़ी देर आप मुझसे बातचीत कर लें।
मुलाहिदा फरमाए हज़रात, शायरी शायद आपके यहाँ 12 के बाद समात की जाती हो, मैं पढ़ने की जसारत करूँ। मुलाहिदा फरमाए। हम क्या बयां करेंगे, हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की। अरे अल्लाह जानता है हकीकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रिदाए फारिगात, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की, अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। मैं सिंगल हड्डी का आदमी, सिंगल पर्सनालिटी का आदमी, अगर 40 मोमिन मेरा साथ दे दें तो मैंने उलमा से सुना है जहाँ 40 मोमिन बैठ जाते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। अगर एक का आमीन कबूल हो गया तो मेरा पढ़ना भी कबूल, आपका सुनना भी कबूल है। साथ देने को तैयार हो जाओ। कौन मेरे साथ बोलेगा? अल्लाह जानता है हकीकत। आवाज मुझ तक नहीं आई मेरे भाई। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। सुभान अल्लाह। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। एक शेर और पढ़ूं सर, दिक्कत तो नहीं हो रही भाईजान? एक शेर और सुन लें। देखें हजरात, अगर लगे हजरात लखनऊ जैसे पाकीज़ा शहर में कहीं से शेर हो गया हो, मैं पेश करता हूँ। मुलाहिदा फरमाएं कि मसरूफ़ है तिलावते, मसरूफ़ है तिलावते, मसरूफ़ है तिलावते कुरान में हुजूर, मसरूफ़ है तिलावते कुरान में हुजूर। अबू बकर कुरान पढ़े मगर कुरान अबू बकर को नहीं पढ़ता, उमर कुरान पढ़े मगर कुरान उमर को नहीं पढ़ता, उस्मान कुरान पढ़े मगर कुरान उस्मान को नहीं पढ़ता, अली कुरान पढ़े मगर कुरान अली को नहीं पढ़ता। मसरूफ़ है तिलावत कुरान में हुजूर, अजी मसरूफ़ है तिलावत कुरान में हुजूर, मसरूफ़ है तिलावत कुरान में हुजूर, कुरान कर रहा है तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रिदाए फारिगात, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कर रहा है तिलावत। सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आई, मैं इनकी आवाज नहीं सुनना चाहता, आपकी सुनना चाहता हूँ। 40 में मैं 40,000 का दम देखना चाहता हूँ। अल्लाह जानता है हकीकत। एक शेर और पढ़ दूं भाईजान। बहुत से शेर हैं मेरे इस कलाम में। मैं सन 2012 में सर ये कलाम कहा था। कलाम में बहुत से शेर हैं, एक शेर और पढ़ रहा हूँ। इजाजत है सर? जरा जोर से बोल दें, और जोर से बोल दें, और झूमकर बोल दें। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल के, कि शेरों का मशवरा था, शेरों का मशवरा था, जी हाँ जी शेरों का मशवरा था, कि बकरी को घेर लो, शेरों का मशवरा था कि बकरी को घेर लो, अजी शेरों का मशवरा, शेरों
का मशवरा ताकि बकरी को घेर लो। क्यों? अरे होगी इसी बहाने ज़ियारत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाथों को बुलंद कर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह के कायनात फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। जरा जोर से अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, जोर से बोला करें ना, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह हर चीज जानने वाला है। बेशक अल्लाह हर चीज जानता है। अगर कोई बंदा मशरिक से आवाज लगाए, कोई बंदा मोमिन मशरिक से दुआ मांगे, मैं मगरिब में खड़ा रहूं, मैं सुन सकूं या न सुन पाऊं, मगर मेरा अल्लाह सब जानता है ना। मशरिक ता मगरिब, शुमाल ता जुनूब, तातुस तरा से लेकर लामकां तक मेरा अल्लाह सब जानता है। कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी, कब छाँव होगी, कब सुबह होगी, कब शाम होगी, मेरा अल्लाह सब जानता है। 2017 में एक रिसर्च हुआ था सर, तहकीक ये करना चाहते थे लोग कि अल्लाह ताला ने किस किस तरह की मखलूक को पैदा फरमाया। सारी खाकदाने गीती पर एक लंबा रिसर्च था ये सरी। अल्लाह ताला ने किस किस तरह की मखलूक को दुनिया में जीवन दिया है, जान दी है, किस किस को पैदा फरमाया है। पता लगाने वालों ने यह भी पता लगाया कि जो बंदे की आंखें, जो माथे में हमारी दो आंखें, इन आंखों से कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिसे हम देख नहीं पाते, जो हवाओं और खलाओं और फजाओं में उड़ते रहते हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक। सुभान अल्लाह, सुभान। रियलिटी है, सच्चाई है सर। बहुत सी चीजें हैं भाई, आपने सुना होगा 2019 में कोरोना आया, वो नजर नहीं आया क्योंकि वो एक वायरस है, मगर वो भी अल्लाह की मखलूक है। पता लगाने वालों ने यह भी पता लगाया कि समंदरात में खाली मछली नहीं है, कछुआ नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, बल्कि पानी की तरह, तवज्जो कीजिए मेरे जुमले पर, जबल के पानी की तरह दिखने वाला एक कीड़ा उधर पाया जाता है, वो भी अल्लाह की मखलूक है सर। बहुत जल्दी जल्दी बात करूंगा आपसे, चूंकि मौका गनीमत नहीं मैं आपसे तफसीली बात कर पाऊंगा आज शायद। एक तहकीक करने वाले रिसर्चर ने यह भी तहकीक किया सर, उसकी तहकीक पर उसको नवाजा गया। वो कहता है सर मैंने दो पत्थर आपस में कंबाइंड ज्वाइंट देखे सर। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं थोड़ी उनकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। मैंने दो पत्थर आपस में कंबाइंड ज्वाइंट देखे, और वो दो पत्थर न जमीन से छुलते हैं, न आसमान की तरफ है, मुअल्लक हैं, न जमीन से छुलते हैं, न आसमान से टच है। आपस में दो पत्थर कंबाइंड हैं, जुड़े हुए हैं, और वो जमीन में मुअल्लक हैं, हवा में मुअल्लक हैं। उन दोनों पत्थरों के बीच में भी एक मखलूक पाई जाती है। पता लगाने वालों ने सर ये भी पता लगाया कि जमीन में गोरेंदे बनाकर, जमीन में सुराख कर कर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कई प्रकार
प्रकार की तख्लीकात है जो जमीन के अंदर रहती है। पता लगाने वालों ने यह भी पता लगाया सर कि पेड़ में, शजर में, दरख्त में, पेड़ों में भी छोटे छोटे से सुराख बनाकर कई तरह की मखलूकात जो अल्लाह ने पैदा फरमाई है वो भी पाई जाती है। मैंने उनके रिसर्च और उनकी तहकीक को दादो तहसीन देते हुए एक सवाल किया, ओ प्यारे रिसर्च करने वाले, आपकी तहकीक को सलाम, आपके रिसर्च को सलाम, आपका सब कुछ जो तहकीक करने का अंदाज है इसको भी सलाम। है पता लगाने वाले, तूने ये तो पता लगा लिया जमीन के अंदर भी मखलूक है, तुमने ये भी पता लगाया हवाओं में भी मखलूक है, तुमने ये भी पता लगाया खलाओं में भी मखलूक है, हमने ये भी पता लगा लिया पेड़ों में, समंदर में चारों तरफ मखलूक है, दो पत्थरों के दरमियान में मखलूक है। सारी दुनिया ने अगर ये पता लगा लिया है कि इतनी इतनी तरह की मखलूक पाई जाती है, मगर किस मखलूक को कौन सा खाना चाहिए, कौन सा रिस्क चाहिए, कौन सी खुराक चाहिए, ये कोई नहीं जानता मगर मेरा अल्लाह। मेरा अल्लाह सब जानता है सर। हो सकता है सडनली आप में से कोई स्टूडेंट, कोई नौजवान खड़ा हो जाए, स्टैंड हो जाए और क्वेश्चन करे कि हेलो माय फ्रेंड मौलाना, ये बतलाएं मेरे चेहरे का फेस क्या है, मेरी आंखों का कलर क्या है, मेरी जुल्फे कैसी है, मेरा कदो कामत कैसा है, मेरा रंग कैसा है, मेरे कपड़ों का कलर कैसा, मेरे चेहरे का रंग कैसा, मेरी आंखें कैसी, मेरी जुल्फे कैसी। हो सकता है मैं नजरे अमीक दौड़ाऊं जनाब और आपकी आंखों का कलर बताने में सर मैं कामयाब हो जाऊं। हो सकता है कोशिश करूं सर आपके चेहरे का रंग बताने में कामयाब हो जाऊं सर। हो सकता है आपकी जुल्फों के बारे में बताने में कामयाब हो जाऊं, आपके कदो कामत, आपकी कद काठी के बारे में बताने में कामयाब हो जाऊं, मगर जिम्मेदारी से कह रहा हूं अगर आप में से कोई ये पूछ ले मौलाना ये बतलाइए मेरे दिल में क्या चल रहा है, जरा ये बतलाइए बगल वाले के दिल में क्या चल रहा है, ये बतलाइए कि लेफ्ट हैंड वाले के दिल में क्या चल रहा है, राइट हैंड वाले के दिल में क्या चल रहा है, तो मैं यही जवाब दूंगा आपके दिल में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता और मेरे दिल में क्या चल रहा है ये आप नहीं जानते। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ना मैं जानता हूं और मेरे दिल में जो चल रहा है वो आप भी नहीं जानते, मगर कसम तारीख इस्लाम की और कसम उस कुरान मजीद की जो अल्लाह ने अपने महबूब पे नाजिल फरमाया, वह प्यारे आका पर नाजिल होने वाला कुरान बाबा के दुहल कहता है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, लोगों के दिलों के राज कोई नहीं जानता मगर मेरा अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मेरा अल्लाह सब जानता है। चंद मिनट में दस्त बस्ता आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, मैं जहां लाना चाहता हूं सर बहुत जल्दी आप आने वाले हैं। मेरा अल्लाह सब जानता है सर, मेरा अल्लाह सब जानता है, मेरा अल्लाह सब जानता है। ये अकीदा था सर हमारा आपका, ये अकीदा 1450 साल पहले पैगंबर आदम ने हर आशिके रसूल को, हर अपने चाहने वाले के दिल में पैबस्त किया था। चलो तो अकीदा रखना मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बात सच है कि नहीं सर? मगर मुझे कहने दिया जाए सर, शायद ये अकीदा हम यहूदियत और नसरानियत के मार्केट में शायद फरोख्त करके बैठ गए। फैशन परस्ती ने हमारे इस अकीदे को चकनाचूर कर दिया सर। लखनऊ जैसा शहर पाकीज़ा ही क्यों न हो सर, आज यहां की रंगीनियों ने, आज फिल्मी स्टार ने, आज बॉलीवुड स्टार ने, यहूदियों ने, नसरानियों ने अपनी फैशन की बाजार में हमारे इस अकीदे को चकनाचूर
चूर कर दिया है सर। अब ये अकीदा बहुत इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोगों के दिल में है। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तवज्जो चाहता हूँ हज़रात, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहेंगे मौलाना इतना बड़ा दावा क्यों? तो मेरा सवाल है सर, फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर वाकई अकीदा मजबूत था कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर फजर छूटने से पहले एहसास होना चाहिए था मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जोहर छूटती तो मेरे दिल में दर्द होना चाहिए था सर, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। असर छूटती मुझे एहसास होता मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मगरिब छूटती मुझे दर्द होता सर, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ईशा छूटती मुझे अपने दिल में कलक होता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। माँ को गाली देने से पहले 1000 बार याद आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बाप को धक्का लगाने से पहले 1000 बार याद आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। शादी ब्याह के मौके पर हाथों में बियर लेने से पहले 1000 बार याद आता सर, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। डीजे में नचनियों की तरह नचने और थिरकने से पहले 1000 बार याद आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अपने चेहरे पर नाजायज फेशियल कराकर मेरी बहन बेटी को बारात में जाने से पहले 1000 बार याद आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। झूठ बोलने से पहले क्यों याद नहीं आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। गीबत करने से पहले क्यों याद नहीं आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। चुगली करने से पहले क्यों याद नहीं आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। शाहरुख खान की सुन्नत पर अमल करने से पहले याद क्यों नहीं आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। रोनाल्डो की तर्ज पर बाल कटाने से पहले 1000 बार याद क्यों नहीं आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। आलिम को गाली देने से पहले याद क्यों नहीं आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इमाम को धक्का लगाने से पहले याद क्यों नहीं आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जलसा छोड़ने से पहले याद क्यों नहीं आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। महफिल से रूगर्दानी करने से पहले याद क्यों नहीं आता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कसम मिंबरे रसूल की 1000 बार कसम खा के कहता हूँ, हमारा अकीदा भले ही मर गया हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मगर आज से तकरीबन 1350 साल पहले करबला की तपती हुई रेत में नवासे रसूल ने, फातिमा के बेटे ने, अली के नूरे नजर ने अली असगर का पटपना लुटाया, ओनो मोहम्मद का पटपना लुटाया, कासिम की जवानी लुटाई, अब्बास अलम बरदार का बाजू कटाया। इतना ही नहीं, मेरे हुसैन ने सजदे में सर कटा के कहा था, मेरी शहादत कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। क्या सर मेरा अल्लाह मुझे नहीं देख रहा? 5-10 मिनट बात कर सकता हूँ सर आपसे, कि मेरा काम टाइम बात करूं सर आपसे, इजाजत है? क्या सर ये अकीदा नहीं होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है? अरे बोलो ना सर, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। एक रस्म चली है सर शादी में, हल्दी। आप शहर के रहने वाले हैं सर, आप ज़हीन लोग हैं, आप खुद बतलाइए सर। एक हल्दी की रस्म चली है, एक मंडप सजाया जाता है, और ये रस्म बद, रस्म कबीह इस्लाम के मानने वालों के आंगन में चला आया है। एक मंडप है सर, गैर मुस्लिम ऑडियोग्राफर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर गैर मुस्लिम खड़ा है सर। हमारा बच्चा भी पीला पहने है, बच्ची भी पीला पहने है, बुढ़ा भी पीला पहना है, बुढ़ी भी पीला पहने है। बोलो बात झूठ है या क्या हुआ सर आपको? आपने इसी जबान से कलमा पढ़ा है ना मुस्तफ़ा का सर। आप पूरी दुनिया में चीखते और चिल्लाते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी का आशिक हूँ। तो फिर मेरा क्वेश्चन है सर, मिंबर रसूल की हैसियत से मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे, बतलाइए ना सर, क्या नबी की सुन्नत है या सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है या उमर की सुन्नत है, उस्मान की सुन्नत है? बतलाए कोई मुझे। अली की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, ताबई की सुन्नत है, तबे ताबई की सुन्नत है, अइम्मा मुज्तहिदीन की सुन्नत है। कोई भाई साबित नहीं कर सकता, कसम अल्लाह की साबित नहीं कर सकता। मुझसे सुन
सुनिए, अगर यही हजारों रुपए जो तुमने पीले सूट में बर्बाद किए हैं, यही पैसा अगर गरीब को दिया होता, यतीम को दिया होता, मिस्कीन को दिया होता, फकीर को दिया होता, मुझे कहने दिया जाए मदरसे में दिया होता, मस्जिद में दिया होता, आलिम को दिया होता, कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, इंशाअल्लाह अगर ये काम तुम करते तो अल्लाह इनकी नमाज बाद में कबूल फरमाता, तुम्हारी नमाज पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, या अली, यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, जरा ये भी बताओ ना मुसलमान भी हो। एक भाई मुझे मिले, मोमिन भाई, मुसलमान भाई, आप सुने यार, रोना आता है, क्या करें। मेंबर रसूल की कसम खा के कहता हूँ, आप मेरे वीडियोस देखिए 2019 से पहले के, मुझसे ज़्यादा बलबला अंगेज खतीब आपको जल्दी मिलेगा नहीं, मगर मैंने भी अपने खिताब में रद्द बदल और चेंजिंग की है, अपने ज़मीर को ठुकराते हुए, अपने ज़मीर की न सुनते हुए, अपने ईमान की सुनते हुए। सुभान अल्लाह। भाई मिले, मैंने कहा भाईजान, उसका कपड़ा मैंने देखा 6-7 माह के बाद मिला था, मेरा फ्रेंड था, अच्छा आदमी था। मैंने कहा सर बहुत अच्छा कपड़ा है आपका, बहुत अच्छा सूट है। वो तमस्कुर के अंदाज में सर बोल पड़ते हैं, कहते अरे मौलाना, अरे आप पहले ही कपड़ा देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 16 डेज कंटिन्यू अगर मैं रोजाना लिबास पर लिबास चेंज करता रहूं तो पहले वाले सूट को 61वें दिन शायद नंबर आ सकता है। ताज्जुब नहीं, अच्छी चीज है, अल्लाह नवाजे। 50 नहीं, आप 60 नहीं, 70 जोड़े लीजिए। इतने 10, 20, 25। ए भैया, हेलो माय फ्रेंड, प्लीज साइलेंट, I say you सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंडरस्टैंड माय फ्रेंड, प्लीज प्लीज साइलेंट। सर मैं अर्ज कर रहा हूं, बात सही है, आप ढूंढने मत जाइए, आप लखनऊ में रहते हैं सर, बहुत से हजरात आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास हर दिन का सूट अलग है, पार्टीज के सूट अलग है सर, उनके पास रेस्टोरेंट सूट अलग है, शादी ब्याह के सूट अलग है। मैं तो 60 कम बोलता हूं, जो मेरा दोस्त बोल रहा है, किसी किसी के पास 100 जोड़ा कपड़ा है, किसी के पास 150 जोड़ा कपड़ा है, किसी के पास 200 जोड़ा कपड़ा है। समथिंग अबाउट मैं कमतर हिस्से में आके बात करता हूं। इतने मजमे में जो सजा चोर की वो सजा सज्जाद की कीजिएगा, मगर मैं 65% 65% दावे के साथ बोलता हूं, इतने मजमे में इंशाअल्लाह सब ऐसे लोग हैं जिनके पास कम से कम 5 जोड़ा, बोलो सर, मिनिमम सर, कम से कम 5 जोड़ा हर आदमी के पास मौजूद है। किसी के पास 10 जोड़ा है सर, 50 जोड़ा है सर, 60 जोड़ा है। अगर आपके पास 7 जोड़ा बताने की इख्तियारी है, कुव्वत है, ताकत है, अगर आप तमस्कुर के अंदाज में किसी को बता सकते हो कि 60 जोड़ा कपड़ा है, तो फिर आलिम होने की हैसियत से मेरा भी सवाल है, बतलाइए ना सर, बतलाइए ना सर। इतने मजमे में मैं मोमिन से बात करके निकल जाऊं, मुझे बतलाओ 50 जोड़े वाले, बताना मुझे फजर का कौन सा सूट है, जोहर का कौन सा सूट है, असर का कौन सा सूट है, मगरिब का कौन सा सूट है, ईशा का कौन सा सूट है। जवाब आएगा नथिंग नथिंग नथिंग। तो फिर सोच, तुम 40 करोड़ की आबादी रखते हो, अभी आपके बारे में 25 करोड़ बताया था, वो गलत और गलत रिसर्च, सही तहकीक किए 2019 में कोरोना से पहले जनगणना हुई थी, उसमें आपकी आबादी सर 40 करोड़ थी। ठीक है सर, कितनी थी? 40 करोड़। चलिए मान लेता हूं मैं 2025 में आप बढ़े नहीं। तवज्जो है सर मेरी तरफ, बात सुनेंगे ना पूरी? सुने सर, जो चले गए उन्हें जाने दीजिए। मैं इस मिंबर का हक अदा करना चाहता हूँ। ये मेहनत है, ये मशक्कत है। मौलाना को मैं जब से आया हूँ यही देख रहा हूँ, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं। जलसा कराना शादी कराने से ज्यादा खतरनाक है, समझ गए आप? वो तो आलिम ही बता सकता उसका दर्द। बहरहाल मेरा मौजूद सुकन्या, 40 करोड़ की आबादी है सर हमारी, ठीक है, अच्छा कपड़ा है। एक भाई तो मुझसे कहने लगे मौलाना चिकन मटन बिरयानी कोफ्ता अच्छा खाना खाता हूं, फ्रूट ड्राई फ्रूट अच्छा
खाना खाता हूँ, काजू किशमिश बादाम लबन दूध मलाई अच्छा खाता हूँ। आलू और दाल तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये हंसी मजाक नहीं सर, ये रियलिटी है। मिंबर का तकाजा मैं सच बोल के जाऊं। अच्छा खाना, सुबह का नाश्ता टॉप क्लास का, दोपहर का लंच टॉप क्लास का, रात का डिनर टॉप क्लास का, अच्छा सूट, अच्छा लिबास, मगर कंडीशन सुन प्यारे, ये अच्छा लिबास पहनने वाले ना फजर मेरे पास, ना जोहर मेरे पास, ना आसिर। अल्लाह मैं तारीख इस्लाम के और आग का बोझा लेके मर जाऊं, ये सामईन सुन के सीने में लगा के मर जाए। हकीकत तो क्यों नहीं देखते मेरे प्यारे? दुनिया की तारीख मत पढ़, इस्लाम की तारीख पढ़ना यार, अपने भाई की तारीख पढ़ना यार, अपनी तारीख पढ़ो। कसम अल्लाह की, तुम अपनी तारीख पढ़ो। तुम्हारे पास 50 जोड़ा, एक वक्त की नमाज तुम्हारे दामन में नहीं, मगर कसम है तारीख इस्लाम की, इन आंख दीदा ने ये मनाजिरा, ये मंजर कशी अपनी निगाहों से देखी, किताब में पढ़ा, और ये वक्त ऐसा वक्त जो सैयदुल मुरसलीन का वक्त था। आज 50 जोड़े, एक टाइम की नमाज दामन में नहीं। आज से 1400 साल पहले एक चादर 2 जाने। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। जिसके अंदर ईमान का जज्बा है जरा जोर से बोल दे। मैंने क्या बोला सर? चादर जिस्म, चादर जिस्म। 50 जोड़े वाले का गरीबान तक मेरा हाथ जाए, मैं मरते दम तक सवाल छोड़ता हूं। तुम्हें तुम्हारे ईमान की कसम है, वालिदैन की मोहब्बत की कसम है, रसूल कायनात की अकीदत की कसम है। जलसे से जाना, तन्हाई में छाती पीट कर अपने दिल से पूछना, 50 जोड़े एक भी नमाज दामन में नहीं, मगर तारीख इस्लाम ने ऐसे मोती संजो दिए हैं। एक चादर 2 जाने, एक चादर 2 जाने। एक सहाबी, एक सहाबिया, एक आशिक, एक आशिका, एक मोमिन, एक मोमिना। चादर एक, न शौहर की नमाज छूट रही है, न बीवी की नमाज। अल्लाहु अकबर। यार जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा। या रसूल। आखिरी बात सुने सर, मैं हक अदा करूं। अल्लाह अकबर। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से बोलो यार, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आखिरी बात सुने सर, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट के साथ। शायद मैं इस खिताब के बाद आपसे मुलाकात कर पाऊं कि ना कर पाऊं, कभी बातचीत हो आपसे या ना हो, मगर आपकी दुखती हुई रग पर हाथ रख के जाना चाहता हूं। सच बताइए सर, आज हमारे पास अच्छा नाश्ता, अच्छा खाना, अच्छा डिनर है सर, अच्छी अच्छी पार्टीज हैं सर, अच्छे अच्छे नेता, अच्छी अच्छी नगरी है हमारे पास, सारे चारों तरफ अच्छा अच्छा खाने को मिलता है सर, मटन, चिकन, कोफ्ता, बिरयानी। मगर तुम्हारी गमजदगी का ये आलम है, तुम्हारी बेचारगी का ये आलम है, हमारी लाचारगी का ये आलम है। प्लेटफार्म पर सज्जाद टोपी लगाने से पहले 1000 बार सोचता है लगाऊं के। अरे बोलो ना सर, झूठे किसे? बस स्टैंड पर मैं टोपी लगाने से पहले सर 1000 बार सोचता हूं लगाऊं के न लगाऊं। सफर में किसी को सलाम करने से पहले 1000 बार सोचता हूं सलाम करूं कि न करूं, कहीं ऐसा ना हो मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाऊं। चल रहा हूं तो डर रहा हूं, बैठा हूं तो डर रहा हूं, इधर देखूं तो भी डर है, उधर देखूं तो भी डर है। इशारा समझदार के लिए काफी। बिखरते हुए ईंटों को देखूं, बिखरते हुए खाना खुदा की मोहब्बत के नजारे देखूं, और सिसकती हुई जान खाली थरथराती रह जाए। लाचारगी का ये आलम है। अच्छा डिनर है, अच्छा खाना है, काजू है, किशमिश है, बादाम है, लबन है,
है, दूध है, मलाई है, चिकन है, मटन है, सब कुछ है ना, फिर भी डरता डरता 40 करोड़ तेरे डर का ये आलम। मगर आज से तकरीबन 1450 साल पहले मैं जो नाम लेने जा रहा हूं, 40 करोड़ के अपोजिट, आखिरी जुमला सुने मेरा, 40 करोड़ के अपोजिट जो मैं नाम लेने जा रहा हूं, आज 40 करोड़ 1400 साल पहले 1.25 लाख। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह। कितने लोग जरा जोर से बोले मेरे भैया? 1.25 लाख। कुछ मवाजना करेंगे सर आप? 40 करोड़ 1.25 लाख, 50 जोड़ा 1.25 लाख, अच्छा डिनर 1.25 लाख, अच्छा खाना 1.25 लाख। हालत ये है, इतना अच्छा खाना होने के बावजूद थरथराती जिंदगी, मगर 1.25 लाख सहाबा में एक नाम ऐसा भी है, वो 1.25 लाख सहाबा का हालम ये है, हम अच्छा खाना खाते हैं, उनका हाल ये था 3-3 दिन की बासी रोटी के टुकड़े। कितने दिन के? चलिए मुझसे भी आप धीरे धीरे बात सुने, क्योंकि तकाज़े वक्त कुछ और कहता है। सुन ले आप, 3-3 दिन की बासी रोटी के टुकड़े खाने वाले सहाबा में एक सहाबी का नाम मुझे याद आया, खालिद इब्ने वलीद। अरे ज़रा ज़ोर से बोलो यार। ये मालूम है, इनकी तारीख पढ़े आप, बहुत मज़ा आएगा आपको, कभी पढ़िएगा। ये सैकड़ों के मजमे में कल्बे लश्कर में घुस जाते थे तने तनहा, और तलवार से गाजर मूली की तरह काटते हुए जंग फतेह करते थे। वापस जब रिटर्न आते तो सहाबा पूछते कि जंग कहाँ से जीती, टोपी उतारते और कहते कमाल खालिद में नहीं है, इस टोपी में नबी का मुँह मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलमुख्ता सुने, आप मदीने की सरहद में बैठे हुए थे, रोटी का टुकड़ा खा रहे थे, इतने में एक सडनली खाया पिया हुआ पहलवान चला आया, तंदुरुस्त रवाना था। आपने उसे देखा, आपने फरमाया मन अंता, आप कौन है, हु आर यू, आप कौन है? तो कहने लगा मैं एक नसरानी पहलवान हूँ। कहाँ जाना चाहते हैं? कहने लगा मैं मदीना जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, यही मदीना शरीफ है। ज़रा ज़ोर से बोलूँ, वाकई ये मदीना शरीफ का? हाँ, हम मदीना शरीफ बोलते हैं ना सर। जुमला सुन ले, पूरी दुनिया में जिम्मेदारी के साथ, पूरी दुनिया में आपको मच्छर भी मिलेगा, मक्खी भी मिलेगी। यहाँ से मैं जिम्मेदारी का जुमला दे के जा रहा हूँ, आप भांप लीजिए, जांच लीजिए, गलत निकले जारोब कशी में मुझे अपने दरवाजे पे लगाइए, सच्चाई हो तो ताईद आपकी चाहिए। आप तवज्जो दें, पूरी दुनिया में मच्छर भी है, मक्खी भी है, मगर जहाँ रसूल कायनात आराम कर रहे हैं ना मच्छर मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। मदीना शरीफ है सर, वो मदीना शरीफ। अलमुख्तसर सुने, तो कहा यही मदीना शरीफ है। आप क्यों आए? कहा मैं दिल में एक इरादा लेके निकला हूँ, हौसला लेके निकला हूँ, तमन्ना लेके निकला हूँ। मैंने सुना है इस मदीना में खालिद नाम का शख्स रहता है, बहुत ताकतवर है, जहाँ जाता है जंग जीतता है, जहाँ जाता है पटक देता है। आज मैं इरादा करके निकला हूं कि पूरे मदीने के सामने उससे मैं कुश्ती लड़ूंगा, जमीन पर गिराऊंगा, और जब मैं उसे पटक दूंगा तब बताऊंगा कि मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। खालिद इब्ने वलीद ने मुस्कुरा के फरमाया, अगर वाकई इस इरादे से निकले हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मैं ही खालिद इब्ने वलीद हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मैं ही खालिद। बैठ जाइए, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, सलाम होने जा रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, सबको अपना अपना फरीज़ा अंजाम देना चाहिए, और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं सर, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। आप सुने, खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अगर तुम वाकई इस इरादे से निकले हो, इस तमन्ना के साथ निकले हो कि तुम खालिद से लड़ना चाहते हो, तवज्जो मेरी तरफ दें, तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो खालिद इब्ने वलीद खड़ा हुआ है। जरा जोर से बोलते हैं सुभान अल्लाह। कहा आप ही खालिद इब्ने वलीद हैं? पतले दुबले और अधेड़ उम्र के आदमी, आप ही खालिद इब्ने वलीद है? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ही खालिद इब्ने वलीद हूँ। कहा तो फिर हो जाए एक एक हाथ, उसका राइट हैंड, आपका राइट हैंड। आपने उठाया, हवा में लहराया, जमीन पर गिराया, मुस्कुरा के फरमाया, आए बता पहलवान अब क्या कंडीशन है? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हेलो,
मैं नाते पाक का एक मतलब पेश करता हूँ, समाअत कर लें हज़रात। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। इबादत है अगर ये तो, इबादत है अगर ये तो, इबादत है अगर ये तो, इबादत रोज़ करते हैं। इबादत है अगर ये तो, इबादत है अगर ये तो, इबादत रोज़ करते हैं। इबादत है अगर ये तो, इबादत रोज़ करते हैं। इबादत है अगर ये तो, इबादत रोज़ करते हैं। इबादत है अगर ये तो, इबादत रोज़ करते हैं। हम अपने माँ के चेहरे की ज़ियारत रोज़ करते हैं। हम अपने माँ के चेहरे की ज़ियारत रोज़ करते हैं। हम अपने माँ के चेहरे की ज़ियारत रोज़ करते हैं।